आस्था कौशिक, बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर से करने जा रहे हैं। गैंगस्टर खान मुबारक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। हरदोई जिला अस्पताल में मौत हुई है। हरदोई जेल में बंद था खान मुबारक और काफी वक्त से वो बीमार चल रहा था और अंबेडकर नगर का कुख्यात गैंगस्टर था खान मुबारक, जिसकी इलाज चल रहा था अस्पताल के अंदर, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। गैंगस्टर खान मुबारक, जिसने दहशत फैला रखी थी, आपराधिक मामले उसके ऊपर चल रहे थे, हरदोई जेल में इन दिनों बंद था और बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में खान मुबारक की मौत हुई है। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। तो गैंगस्टर खान मुबारक की मौत हुई है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर खान मुबारक की मौत हो गई। वो काफी वक्त से बीमार चल रहा था, जिला अस्पताल में उसका इलाज भी चल रहा था, जिसकी मौत हो गई है। संदिग्ध हालत में बताया जा रहा है खान मुबारक की मौत हुई है। राजीव हमारे सहयोगी इस पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। राजीव, सबसे पहले बताइए क्या जानकारी है? संदिग्ध हालत में मौत हुई है या बीमार था, इलाज चल रहा था, और क्या जानकारी इस खबर पर आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे देश के विभिन्न राज्यों में आतंक का पर्याय रहे खान मुबारक की आज हरदोई जेल में तबीयत पहले बिगड़ी और उसके बाद उसको जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई। खान मुबारक पहले से ही बीमार चल रहा था। वो कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित था, जिसका लगातार इलाज कराया जा रहा था और आज अचानक उसी के क्रम में उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हुई है। लेकिन अगर खान मुबारक की बात करें तो खान मुबारक उत्तर प्रदेश के उन टॉप 10 माफियाओं में था जिन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में अपना खौफ पैदा किया, अपना आतंक पैदा किया। सबसे पहले खान मुबारक का जो नाम चर्चा में आया वो मुंबई में काला घोड़ा की हत्याकांड के बाद सामने आया है। खान मुबारक का बड़ा भाई जफर सुपारी अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा शार्प शूटर था और ये भी छोटा राजन के लिए काम करता था। शुरुआती दौर में इसने महज 15 साल की उम्र में हत्या करके जराइम की दुनिया में अपना कदम रखा था और उसके बाद लगातार ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के डॉनों के संपर्क में रहा। पहले कुछ दिनों तक छोटा राजन के लिए काम किया और फिर तमाम जो बड़े देश के शार्प शूटर थे, माफिया थे, उनके संपर्क में रहा और इसी के चलते कुछ सालों पहले उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का रहने वाला ये खान मुबारक न सिर्फ अंबेडकर नगर के आसपास के व्यापारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलता था, बल्कि तमाम, चाहे हत्या हो, अपहरण हो या लूट हो, डकैती जैसे तमाम दर्जनों मुकदमे इसके ऊपर दर्ज किए गए थे। इसका पूर्वांचल में एक अलग सिक्का चलता था और व्यापारियों से करोड़ों की रंगदारी हर माह वसूलता था। इसी के कारण जब योगी सरकार सत्ता में आई तो सबसे पहले अतीक, अशरफ, ब्रजेश और मुख्तार के साथ साथ खान मुबारक पर भी शिकंजा कसा किया गया। इसकी तमाम जो अवैध संपत्ति जो अपराध के जरिए कमाई गई थी उस पर बुलडोजर चलवाया गया, उसे कुर्क किया गया और इसे फिर शिफ्ट किया गया हरदोई जेल में, जहां पर यह बीते कई दिनों से बंद था। वहां पर इसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, लगातार इसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन आज ज्यादा जब इसकी तबीयत बिगड़ी तब इसको हरदोई जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन करीब 4 बजे के करीब इसकी मौत हो गई है। जी बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी भी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि, बताया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे के आसपास जिला अस्पताल में उसकी मौत हुई है, लेकिन इस मौत को संदिग्ध माना जा रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, अभी ये इसलिए चूंकि जब तक पोस्टमार्टम इसका ना हो जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं हो जाती, तब तक इसको संदिग्ध कहा जा रहा है। हालांकि जो जेल प्रशासन है और जो वहां का जिला चिकित्सालय प्रशासन है, उनका यही कहना है कि बीते काफी समय से बीमार चल रहा था और जब इसको कल भर्ती भी कराया गया था तो निमोनिया की शिकायत बताई गई थी और आज सुबह 4 बजे उसकी मौत हुई है। लेकिन एक बड़ा गैंगस्टर था और मुंबई का जो एक कुख्यात बदमाश है जफर सुपारी, उसका एक छोटा भाई था। काला घोड़ा शूटआउट में इसका नाम भी आया था और यहाँ भी कई बड़े बड़े अपराधों में ये शामिल रहा था। लिहाजा अचानक उसकी मौत हुई है तो तमाम ऐसे लोग हैं जो इसको शक भरी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी तब शायद ये कहना बेहतर होगा कि क्या बीमारी की वजह से हुई है या बीमारी हुई की वजह से हुई है तो किस बीमारी की वजह से हुई, कौन सा ऑर्गन पहले उसका फेल कर गया। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा।
जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। एक बार फिर से रुख करेंगे राजीव सिंह का, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। राजीव, कितने मामले चल रहे थे खान मुबारक के ऊपर और किन मामलों में ये कुख्यात था, और ट्रायल की बात करें तो अब तक वो मामले कहां तक पहुंचे? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही करीब 2 दर्जन से अधिक हत्या, अपहरण और लूट और डकैती जैसे मामले इसके खिलाफ दर्ज थे। उनमें कई में से इसको सजा भी मिली थी और कई का ट्रायल चल रहा था। अगर बात करें तो सबसे पहले इसका जो बड़ा नाम आया वो 2006 में आया, जब काला घोड़ा हत्याकांड सामने आया। उस समय छोटा राजन के इशारे पर इसने काला घोड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया था। और उसके बाद क्योंकि खुद इसका बड़ा भाई जफर सुपारी अंडरवर्ल्ड का एक नामी शार्प शूटर था, उसी के संपर्क में रहा। और फिर देखते ही देखते न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इसने एक अलग अपना रंग जमाया, अपना एक धाक बनाई, जिसके तहत जो आसपास के व्यापारी रहते थे, चाहे वो फैजाबाद के हों, अंबेडकर नगर के हों या आजमगढ़ या आसपास के जो जिले होते उनसे ये करोड़ों की रंगदारी वसूलता था। बीते वर्षों एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इस व्यापारी को इसने पहले कुछ पैसे मांगे और न देने पर पहले उसके सर पर बोतल रखता और उस पर फायर करता और उसके बाद उसको कोड़ों से पिटाई की थी। इस वीडियो को वायरल होने के बाद खुद उसने वायरल किया। उसका एक मकसद था कि अपना खौफ पैदा करना, अपना आतंक पैदा करना। लेकिन जब से योगी सरकार सत्ता में आई तब से न सिर्फ चाहे वो मुख्तार हो या फिर अतीक हो, उसके साथ साथ खान मुबारक पर भी शिकंजा कसा गया और जो इसके तमाम मुकदमे थे उनका तेजी से ट्रायल शुरू कराया गया। और साथ ही साथ इसको अंबेडकर नगर का क्योंकि ये रहने वाला था, फिर हरदोई जेल में शिफ्ट किया गया जहां एक लंबे अरसे से ये बंद था। बीते कई महीनों से इसकी तबीयत खराब चल रही थी, हालांकि उसका इलाज भी कराया जा रहा था। लेकिन आज बताया जा रहा है कि करीब 2 से 3 बजे के करीब इसकी अचानक तबीयत ज्यादा खराब हुई, जिसके बाद पहले जेल प्रशासन के अस्पताल में दिखाया गया और फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन करीब 4 बजे के दौरान जिला अस्पताल में इसकी मौत हो गई। अब इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि ये पता लगाया जाए आखिर इसकी मौत कैसे हुई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा माफिया था जिसका खौफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र जैसे विभिन्न राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला था। और इसके लिए चाहे छोटा राजन हो या फिर जो शुरुआत में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो मुन्ना बजरंगी माफिया था जिसकी जेल में हत्या की गई, उससे इसकी अदावत सामने आई थी। उसको लेकर जब उसकी जेल में हत्या कर दी गई तो उसके बाद ये एक छत्र राज चलाना चाह रहा था। लेकिन समय बदला और सरकार बदली, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस पर नकेल कसना शुरू हुई, तब जाकर इसने सरेंडर किया या यूं कहें कि बचता और भागता हुआ नजर आया। लेकिन इस दौरान इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और तभी से ये जेल में था। बिल्कुल, और तभी से ये जेल में था और इसकी तबीयत खराब थी और जिला अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। रुख करेंगे ऋषभ मणि त्रिपाठी का। ऋषभ मणि, 2 दर्जन से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में चल रहे थे, कुख्यात था, लेकिन बात यह भी सामने आ रही है कि जिला अस्पताल में लंबे वक्त से इसका इलाज चल रहा है, उसकी मौत को संदिग्ध माना जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जिस नेटवर्क में ये शामिल था, इसका बड़ा भाई वो शार्प शूटर रह चुका है, छोटा राजन से जिसके तार जुड़ते हैं, तो ऐसे में इससे जो जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनके बारे में भी तफ्तीश की जा रही है कि मामला यदि संदिग्ध है तो फिर जांच के दायरे में बहुत कुछ आता है? देखिए, 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तो उसके बाद से ही खान मुबारक और उसके गैंग के ऊपर शिकंजा कसना शुरुआत हो गई थी। 2017 में ही अंबेडकर नगर में वहां के एक बसपा नेता है, वो विधानसभा चुनाव भी लड़ती है, जुर्गाम मेहंदी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उसी मामले में खान मुबारक को जेल भेजा गया था। हालांकि 2000 उसमें बाल बच गए थे, लेकिन 2018 में उनके ऊपर फिर हमला हुआ जिसमें जुर्गाम मेहंदी की मौत हो गई थी। उसमें भी खान मुबारक का नाम आया था, जिसके बाद खान मुबारक गिरफ्तार हुआ था और 2018 के बाद से ही वो लगातार जेल में ही बंद था। इसकी जो सबसे बड़ी पावर थी वो इसके भाई जफर सुपारी की ओर से ही मिलती थी। लेकिन बताया जाता है काला घोड़ा शूटआउट कांड में ही जफर सुपारी को भी आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, लिहाजा जफर सुपारी भी तब से जेल में ही बंद है। तो 2018 से पहले तो इसका काफी नाम हुआ करता था, वसूली, रंगदारी और हत्याओं में, हत्या के प्रयास में इसके कई बार नाम आया और 2 दर्जन से ज्यादा इसके ऊपर मुकदमे भी दर्ज थे। लेकिन 2018 के बाद से इसकी पावर काफी खत्म हो चुकी थी और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ही जेल में इससे कोई बहुत लोग इससे मिलने नहीं आते थे। कभी कभी इसके एक दो परिवार के लोग या वकील इससे ज्यादातर मिलने आते थे, लेकिन बीते काफी समय से इसकी तबीयत खराब चल रही थी। तो ये अक्सर जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता था और जहां पर आज इसकी मौत भी हो गई है। ये बात बिल्कुल सही है, चूंकि एक बड़ा गैंगस्टर है और उसकी
अचानक ऐसे मौत होती है तो लिहाजा सवाल जरूर पूछे जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साबित हो जाएगी कि मौत की वजह क्या है। लेकिन इसके गैंग से जुड़े हुए कुछ और लोग भी थे जिनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई है। अम्बेडकर नगर में इसके गैंग से जुड़े हुए कई लोगों के संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध निर्माण कुछ लोगों ने किए थे, उनको भी गिराया गया है। तो ये टेक्निकली कहा जा सकता है कि इसका गैंग करीब करीब टूट चुका था, बिखर चुका था। सरकार की ओर से इतनी कार्रवाई की गई है, लेकिन फिर भी खान मुबारक का नाम अब भी जिंदा था। लेकिन अब आज उसकी चूंकि मौत हो गई है तो इस बात की चर्चा जरूर हो रही है कि क्या वो वाकई बीमारी से मरा या कोई और वजह भी हो सकती है। तो उसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा। बिल्कुल, और इंतजार करना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। लेकिन हर पहलू से इस मामले को देखा जा रहा है, उसकी जांच चल रही है। इस बीच हरदोई से आशीष मिश्रा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, हरदोई से कैसे तार जुड़ते हैं इस पूरे मामले के, और कुख्यात गैंगस्टर बहुत से मामलों में वांटेड और अंडरवर्ल्ड से जिसका कनेक्शन रहा हो सीधे तौर पर, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। जी देखिए, आपको बता दें कि ये 2022 को हरदोई जेल में महाराजगंज से लाकर के सेट किया गया था, जिससे जो ये खान मुबारक है इसके ऊपर 40 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। और अभी जेल में इसकी आज 3 बजे के करीब इसकी तबीयत खराब हुई थी, इसको निमोनिया बताया गया था, जिसके बाद इसको जिला अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इससे संदिग्ध है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये तय होगा कि मृत्यु का कारण क्या है। फिलहाल आपको बता दें मौके पर फोर्स है, आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से मौके पर फोर्स मौजूद है। काफी थानों की फोर्स मौजूद है यहाँ। एडिशनल एसपी, सीओ, कप्तान, सारे आलाधिकारी मौजूद हैं। प्रशासनिक जो जिलाधिकारी की टीम है वो भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है और हर बिंदु की जांच हो रही है, पूछताछ चल रही है और जो खान मुबारक है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, और काफी समय से ये जानकारी भी सामने आ रही थी कि हरदोई जेल में ये बंद था। इससे मिलने जुलने कौन आया करता था, किस तादाद में लोग इससे अभी भी जुड़े हुए थे, इसके गैंग को लेकर बहुत चर्चाएं हैं। देखिए, इसका काफी लंबा गैंग था। बताया आपको कि 40 से ज्यादा मुकदमों में ये वांछित था। और आपको बता दें विचाराधीन बंदी है, जिसकी तबीयत खराब होने के बाद से कभी कुछ समय से तबीयत खराब थी, जिससे कि जो अम्बेडकर नगर में इसका परिवार था तो वो लोग भी इससे मिलने जुलने आया करते थे। और कई तरीके से जेल में सारी जो फैसिलिटीज होती हैं वो पूरी करने के बाद ही उन लोगों को मिलाया जाता था। और आज यहाँ पर जेलर, जेल अधीक्षक और सारे आला अधिकारी मौजूद हैं और जांच चल रही है कि किस तरीके से इसकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि मौत के कारण क्या थे। जी बिल्कुल, और जब इसको अस्पताल में शिफ्ट किया गया तो उसकी हालत जो थी वो खराब थी और कहा गया कि निमोनिया हो सकता है, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मृत घोषित कर दिया गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नजर बनाए रखिए।